मैं अपने समाज के सभी महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ। बाहर से आए हुए सभी जो महानुभाव हैं उनका स्वागत है रामपुर की सरजमी पर। साथियों, आज मैं परिचय दूं अपना। मैं पतराम सिंह, मैं यहीं रामपुर का रहने वाला हूं। साथ में मेरी पत्नी है, पुत्र वधू भी हैं, बेटा भी है। मैं काफ़ी समय पहले से ही जुड़ चुका था, लेकिन ये जो संगीती है इसमें जुड़ने का मेरा प्रथम सौभाग्य मुझे मिला है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे रामपुर में इस संगीती का आयोजन हो रहा है। जैसा कि सभी जानते हैं कि 4 जो महान बौद्ध संगीती जो हुई हैं, जिनका श्रेय हमारे भगवान बुद्ध को जाता है। किसी साथी ने बताया था कि उस समय उनके टाइम में महाजनपद हुआ करते थे, 16 जनपद, और उनमें भी जो उनका प्रशासन चलता था वो संघ के द्वारा ही चलता था। तो संघ जो है पुरानी पद्धति हमारी रही है। कुछ समय के लिए जो बाहरी आक्रांता थे या जो दूसरे लोग थे जिनको बमन कहा जाता है, उनकी वजह से हम लोग जो अपनी संस्कृति थी, अपनी जो कल्चर थी, हम उसको भूल गए थे। लेकिन बड़ा अच्छा ये स्तुत्य प्रयास है हमारे सभी साथियों का। और आज मैं अपने साथी श्री जयपाल सिंह अम्बेडकर जी के द्वारा मैं इसमें जुड़ा, और मेरे एक साथी हैं वेद प्रकाश जी जो बिजनौर से हैं, उनका भी इसमें सहयोग रहा। तो एक नारा अभी दिया गया था कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और एक नारा और शुरू हो रहा है इस समय कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अगर हम ये हमारे लिए ही है, क्योंकि हमको बांटा गया है, कितनी जातियों में बांट दिया गया, SC ST OBC को, जबकि हम यहाँ के मूल निवासी थे। हम यहाँ के मूल निवासी थे और हमको बिल्कुल अलग कर दिया गया। जैसे अब हमारी एक बहन ने कहा कि हम याचक की भूमिका में हैं। हमें तो इस देश पर शासन करना है, हम इस देश के एक्चुअल शासक थे और हम याचक की भूमिका में हैं। क्यों? इसीलिए हमें संघ में जुड़ना बहुत ज़रूरी है साथियों, क्योंकि अगर हम जुड़ेंगे नहीं, कोई भी, जैसे एक साथी ने दिया कि मधुमक्खियों का छत्ता होता है, उसमें किसी एक को छेड़ दीजिए आप, वो सारी आक्रमण करती हैं एक साथ, और उसको जो छेड़ने वाला है उसको भागना मुश्किल पड़ जाता है। एक एग्जाम्पल और है, झाड़ू की सीखें होती हैं, उसको अलग अलग कर दीजिए, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब वो मिल जाती हैं तो झाड़ू कहलाती है। मुट्ठी है, एक उंगली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब हम इसको मुट्ठी बनाएंगे तो ये घूंसा कहलाएगा, सामने वाले की हिम्मत नहीं है। ऐसे ही जब हमारे समाज में, जब हमारा मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ था, तो वो अकेला पैदा हुआ, फिर समाज की ज़रूरत पड़ी। वो पहले जंगल में अपना आखेट करके, शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। फिर ज़रूरत हुई कि हम एक जगह रहें, कृषि का फिर कृषि, अनाज, फिर लोगों के गांव बसे, फिर संगठन बने, और संगठन बन करके ऐसे ऐसे कबीले संगठन हुए जिन्होंने देश को 1000 सालों तक हमारा गुलाम रखा। 700 साल जो मुस्लिम आए थे, 635 के आसपास वो आया था जो मोहम्मद बिन कासिम, उसने आक्रमण किया था जब हमारा वो पेशावर और ये जो कराची इस साइड में आकर के उसने आक्रमण किया था, उसने हरा दिया, उसके बाद वापस चला गया। फिर 1092 के आसपास जो आए थे, 1092 के आसपास मोहम्मद बिन गौरी वगैरह ये लोग आए, इन्होंने आक्रमण किया और हमारा देश गुलामों का गुलाम रहा। पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश। और हम
बटे थे तभी हम कुछ कर नहीं पाए। बड़ा अच्छा स्तुत प्रयास है कि हमको ये आभास हो रहा है कि हमें जुड़ना चाहिए। हम जुड़ेंगे तभी जीत पाएंगे। और जी, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सभी साथियों से कि हम इस प्रोग्राम के आयोजन की सफलता को एक नया सोपान दें, और हम जो भी प्रोग्राम आसपास कहीं भी होता है तो उसमें हमारी सहभागिता रहे। और साथ में महिलाओं का शामिल होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक महिला जो टीचर होती है वो पूरा मतलब पूरी पीढ़ी को सुधारती है। अगर आपने महिला को अलग रखा तो आप कुछ अकेले नहीं कर सकते। तो नारी शक्ति का साथ में होना भी बहुत ज़रूरी है साथियों। तो चूँकि बहुत जल्दी में था, मेरा शायद प्रोग्राम भी नहीं था, मैं कुछ कलेक्ट नहीं कर पाया, तो मैं अगर बोलने में कोई त्रुटि मुझसे हुई हो तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। और नमो बुद्धाय, जय भीम, और संघे नमामि, संघे नमामि, संघे नमामि।